हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। एमडी साबिर क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। तो आज हिस्ट्री से अकॉर्डिंग हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता के अकॉर्डिंग आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पीछे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड हम लोग पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल के बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो आज उससे पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन में लोथल हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, प्लस कालिंगबाग हो गया, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग को मुख्य रूप से सिंधु घाटी से अकॉर्डिंग हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैदिक सभ्यता से या फिर सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल जो भी क्वेश्चन बनता है, ये आपके लिए, आपके लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमें समझाना, हमें इतना बात करने का ये नहीं है, लेकिन हम आपके लिए, लाइफ के लिए, हम जैसे जिस तरह से हम किसी भी एग्जाम में कंफ्यूजन होते थे, इस तरह से आप ना हो, इसलिए आपके लिए एमडी साबिर क्लासेस चाहता है कि आप बेहतर पूर्वक हमसे अच्छा करें। तो देखिए, कल का जो सिंधु घाटी सभ्यता से अकॉर्डिंग हम लोग पढ़े थे, जो भी मोहनजोदड़ो, लोथल, ये एकदम 100% क्वेश्चन ये जो है बहुत रूप से हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम लोग वैदिक सभ्यता, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के अकॉर्डिंग वैदिक सभ्यता को सबसे बड़ी बात है दो भागों में बांटा गया। एक है ऋग वैदिक, दूसरा है उत्तर वैदिक। या तो फिर ऋग वैदिक को ऋग वैदिक काल बोलिए, या फिर उत्तर वैदिक को उत्तर वैदिक काल बोलिए। ये दो भागों में बांटा गया था। इससे मुख्य रूप से जानकारी क्या होती, आर्यों की जानकारी। तो हम लोग चलेंगे आर्यों की जानकारी का आगमन कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था, किसने करवाया था, कौन वैज्ञानिक थे, इसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन हम लोग को निकालना है। किसी भी एग्जाम को, यानी किसी भी कंपटीशन एग्जाम को हम लोग यदि अगर देते हैं, तो सबसे बड़ी बात है एक सिलेबस से 150 क्वेश्चन के जगह नहीं, बल्कि 1.5 लाख क्वेश्चन को आप एकत्रित कीजिए, एक रजिस्टर नोट्स बनाइए, एक कॉपी पर लिखिए, ताकि आपका लाइफ जीवन जो है अच्छा बीते। हम नहीं चाहते कि आपने आप किसी भी टॉपिक में फेक फाक से पढ़ रहे हैं, किसी भी 10 मिनट टाइम नहीं देते हैं, तो अपने लाइफ को आप ये धोखा दे रहे हैं। तो ये कीमती समय है बच्चों, ध्यान दीजिए, आप कुछ बनिए। तो देखिए, चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे बड़ी बात है सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, वैदिक सभ्यता के दो भागों में बांटा गया था। एक था ऋग वैदिक, दूसरा था उत्तर वैदिक काल, यानी ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ये जो ऋग वैदिक काल है कर्म पर आधारित है, और ये उत्तर वैदिक काल है जो जन्म पर आधारित है। देखिए, अभी ये पूरा ऋग वैदिक का ही बोर्ड पे टॉपिक है। उत्तर वैदिक काल इससे खत्म होने के बाद, जब तक विस्तार पूर्वक से हम आपको पढ़ा न ले, ताकि आपके समझ अगर दिमाग में नॉलेज ना हो, तब तक हम उत्तर वैदिक काल में नहीं घुसेंगे। आज हम ऋग वैदिक काल का पूरा चैप्टर हम पढ़ाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है ऋग वैदिक काल का ईस्वी जो था 1500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी था। दूसरी बात, उत्तर वैदिक काल का जो ईस्वी था 1000 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी तक था। देखिए, जानना क्या है आर्यों का। देखिए, हम बोले थे कि आर्यों की महत्वपूर्ण रूप से वैदिक सभ्यता में जानकारी होता है। सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट। देखिए, आर्यों का जो आगमन हुआ था भारत में, देखिए आर्यों का जब भारत में आगमन हुआ, तब पंजाब तथा अफगानिस्तान में बसे। ठीक है ना, जब ये लोग आए तो सबसे पहले कहाँ बसे, पंजाब तथा अफगानिस्तान में बसे। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से ये पलट देता है, हम लोग ये दोनों को टिक कर देते हैं, यदि ये ऑप्शन है तो ठीक है, अगर ये है तो इसमें टिक कर किया जाता है। यहाँ पर लेकिन लगाने का मेरा मकसद, खास मकसद ये था कि आप किसी भी एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। लेकिन मैक्स मूलर, देखिए एक विज्ञानी था मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ खोजा। अगर यदि ये क्वेश्चन पूछता है तो आपके कंफ्यूजन के लिए हम ये चीज लाए हैं कि मैक्स मूलर ने आर्यों की मूल रूप निवास स्थान मध्य एशिया को माना। तो यहाँ पर अगर यदि आपको मध्य एशिया मिले तो वहां पर फौरन टिक करना है। लेकिन यदि आर्यों का आगमन के बारे में पूछे कि भारत में जब आर्यों का आगमन हुआ, तो सबसे पहले किस स्थान, तो पंजाब पर अफगानिस्तान पर टिक कीजिएगा। कहाँ बसे, तो अगर लिखा जाएगा वहां पर कहाँ बसे तो तब टिक कीजिएगा। जब मध्य एशिया को माना, जो क्या कहलाई, मध्य एशिया को माना जो एक ग्रामीण सभ्यता थी, यानी ग्रामीण सभ्यता कहलाई, ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा क्या थी, अगर भाषा पूछे तो आपको कौन सी भाषा में देना है, संस्कृत भाषा है। क्या उनसी भाषा है, संस्कृत भाषा।
लेकिन ऋग वैदिक काल में समाज को 4 भागों में बांटा। क्या 4 भागों में? देखिए जानना यह है कि जब हम हिस्ट्री स्टार्ट किए थे उस समय हिस्ट्री के बारे में वेद से रिलेटेड, ऋग्वेद से रिलेटेड जो भी वेद थे उसके बारे में हम लोग पढ़ा है। उस समय भारत के चित्र बनाकर आर्यों का आगमन, जो सिंधु घाटी की जो नदी थी उसके बारे में हम बताए थे। तो ये चीज आपको शुरू से, जब तक वीडियो आप नहीं देखते हैं शुरू से, आपको समझ नहीं आएगा कि सर हिस्ट्री में पढ़ा रहे हैं तो कहाँ से। जब तक मेरे हिस्ट्री को नीचे से ऊपर तक, हम बोलते हैं आधार से हम पढ़ा रहे हैं, अब आधार से ही पढ़ाएंगे, ना कि मतलब ऊपर ऊपर नहीं। आधार से पढ़िएगा, आप कल कहीं भी किसी भी एग्जाम को आप क्रैक कीजिएगा तो आधार से पढ़िए। तो आर्यों का जब चित्र में दर्शाए थे आर्यों का आगमन, तो उसने जब आर्यों का आगमन हुआ था उसी से अकॉर्डिंग आज यहाँ पे देखिए समझाने जा रहे हैं कि ऋग्वेदिक जब समाज के 4 वर्णों में बांटा, उसके समाज के 4 वर्ण कौन थे? देखिए 4 वर्ण में जो ब्राह्मण थे, क्षेत्रीय थे, वैश्विक थे, शूद्र थे। अगर यदि एग्जाम में ये पूछता है और ये आपको हम नहीं पढ़ा तो मेरी गलती है। तो इसीलिए कहते हैं कि 4 वर्ण, यहाँ क्या बोल रहा है 4 वर्ण यानी 4 जाति, 4 वर्ण, यहाँ क्या बोल रहा 5, यहाँ क्या बोल रहा 5 भागों में बांटे। तो कंफ्यूजन हम लोग को ये होता है, कंफ्यूजन ये चीज हम लोग को हटाना है यहाँ पर से कि 4 वर्ण क्या थे। 4 वर्ण उस जाति से रिलेटेड थे जिन्होंने ऋग्वेदी समाज को 4 वर्णों में बांटा था, विभाजन किया था। वो थे क्या? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्विक थे, शूद्र थे। ठीक है। और जो कि प्रशासनिक इकाई क्या थी, इसके अगर यदि प्रशासनिक इकाई पूछता है तो प्रशासनिक इकाई में आरोही कर्म अगर यदि लगा देगा, देखिए आरोही कर्म में इन्हें 5 भागों में बांटा गया। क्वेश्चन यहाँ से ये बनाता है, क्वेश्चन से कि आरोही कर्म इन्हें कितने भागों में बांटा गया? तो 5 भागों में बांटा गया। 5 भाग वो कौन थे? कुल थे, ग्राम थे, विशु थे, जन थे, राष्ट्र थे। ये 5 भागों में बांटा गया था। नोट्स बना करके लिख लीजिएगा। कुल जो है, कुल हो गया, ग्राम हो गया, विश्व हो गया, जन हो गया, राष्ट्र हो गया। लेकिन यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन है। क्या? देखिए हम बताते हैं। आज जो का जब समाज का, आज समाज को पिता प्रधान का समाज माना जाता है। ठीक है। समाज की सबसे छोटी इकाई अगर यदि पूछ दे कि सबसे छोटी इकाई क्या है, तो इसकी छोटी इकाई क्या है? परिवार है। इनकी छोटी इकाई परिवार है। लेकिन परिवार क्या होता है? कुल होता है। कुल होता है। देखिए परिवार यदि आता है सूची वन, यहाँ पर कहीं पे एग्जाम में लिखा रहेगा सूची वन प्लस सूची 2 का मिलान कीजिए। तो देखिए हम लोग कहना है कि छोटी इकाई जो इसके परिवार हो गए। परिवार क्या थे? कुल। तो कुल यहाँ पर है ना, आपको सबसे छोटी इकाई कुल। कुल को क्या माना? परिवार। कुल जो था परिवार था, जिसका मुखिया कौन था? मुखिया पिता होता था। मुखिया पिता, जिसे कुलप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुलप कहा जाता है। देखिए जिस हिसाब से कुल हो गया, ग्राम को ग्रामीण माना, विशु को विशुपति माना, प्रधान माना, जन को रंजन माना। ये चीज हम लोग को ध्यान देना है कि जन को रंजन मानना। ठीक है ना। तो आज जो समाज को पिता प्रधान, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार, जिसे कुल के रूप में दर्शाया गया, जिसका मुखिया पिता प्रधान होता है, जिसे कुलप कहा जाता है। दूसरी बात देखिए, जो 4 वर्ण को हम लोग को बांटा गया था, 4 वर्ण कौन थे? 4 वर्णों में ब्राह्मण थे और क्षत्रिय थे, वैश्विक थे, शूद्र थे। इन्हें बांटा गया था 4 वर्णों में। 4 वर्णों में देखिए जो कहा जाता है कि जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण परम पुरुष थे। ठीक है। ब्राह्मण जो थे परम पुरुष के मुख से, देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा कि मुख से, उनके मुख से मतलब जो है ना क्षत्रिय का जन्म हुआ। ठीक है। क्षत्रिय तथा और उनकी भुजाओं से वैश्विक का जन्म हुआ। ठीक है। तथा उनकी जांघों से क्या चीज हुआ? जांघों से शूद्र का हुआ। तो क्वेश्चन यहाँ से ये सेटल करता है। क्वेश्चन जो सेटल करने वाला एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन जो सेट करने का देगा, यही से पूछेगा आपको और कंफ्यूजन कर देगा। यदि मुंह से ब्राह्मण परम पुरुष के मुंह से क्षत्रिय का मतलब ये हुआ, तो मुंह कहां से ये हुआ? एक क्वेश्चन हो गया मुंह कहां से होता है। देखिए शूद्र एवं उनके पैरों से, तथा मुख जो है, इनकी मुख जो है, मुख पैसे, इनकी पैसे से मुख, इनकी व्यास पदार्थ थी सोमरथ। मुख का जन्म इनके मुख गया इनके पैरों से था। ठीक है। तो हम लोग ब्राह्मण में परम पुरुष के मुख से जो हुआ था क्षत्रिय के, जबकि मुख का पैरों से। क्या है? पैरों से। तो यहाँ से क्वेश्चन जबरदस्त पूछता है, ये समझिए भी आई है ऋग्वेदिक में, भी आई है, ये देख लीजिएगा आप लोग। सबसे बड़ी बात है, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। इन्होंने सोमरस को पेय पदार्थ माना था।
और स्त्री जो है अपने पति के साथ यज्ञ करने के लिए जाती थी। दूसरी बात है बाल विवाह प्रथा प्रचलित नहीं थी। ठीक है, विधवा स्त्री अगर यदि कोई आर्य में अगर विधवा हो जाता था तो उनको क्या है उनके छोटे भाई से उन्हें विवाह करा दिया जाता था। तो विधवा जो थी स्त्री उसको देवर से विवाह करा दिया जाता था। जीवन भर, देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो जीवन भर अविवाहित स्त्री को अमुच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमुच कहा जाता है। ठीक है, देखिए इनके जो वस्त्र थे, यहाँ आर्यों के जो वस्त्र थे, वस्त्र में आपका 3 वस्त्र थे, एक बास, अधिवास तथा अस्मियास, ये थी। लेकिन अंदर जो अंदर पहनने वाले वस्त्र थे उन्हें क्या कहा जाता था? नीव कहा जाता था। तो आज हम लोग ऋग वैदिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन यहाँ से मिला है आपको, ऋग वैदिक से रिलेटेड जो भी पढ़ाया गया है, इसके अपने नोट्स पे अपने रजिस्टर पे लिखे, आप क्वेश्चन को सेट करें। और क्वेश्चन जो है ना जब मतलब पूर्ण रूप से लिखने के बाद इसे रिवाइज कीजिए। आज का यही है हमारे ऋग वैदिक सभ्यता से रिलेटेड। अब उत्तर वैदिक, लेकिन वैदिक में भी कुछ ऐसा चीज है जो आप लोग को छूट गया है। ठीक है ना, जैसे इनकी जो है मनोरंजन क्या थी, तो ये है इनका मनोरंजन में संगीत था, रणथर दौड़ था, युद्ध दौड़ था और सूतकड़ी था। ये चीज छूट गया थोड़ा सा। आगे की वीडियो में बोर्ड पे ना आने के कारण हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे उत्तर वैदिक के काल में और थोड़ा सा ऋग वैदिक के बारे में। तो इनके मनोरंजन जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो मनोरंजन थे शिकार, वहां से कंफ्यूजन हो जाता है। अगर यदि आर्यों के बारे में अगर पूछे आर्यों के मतलब जो है मनोरंजन साधन क्या थी, तो ये चीज हम लोग को दिमाग में रखना है कि संगीत और अंथन दौड़ा और घोड़सवार था। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मनोरंजन के बारे में पूछे तो वहां क्या था, उनके मनोरंजन क्या थे? शिकार थे। तो ये चीज हम लोग को मुख्य रूप से शिकार ही नहीं थे, मछली का पालना था, पशुपति को आपस में लड़ाना था, चौपास था, बहुत चीज था। लेकिन हम लोग को कंफ्यूजन करा देता है क्वेश्चन सेटर यहाँ से चीज से उठा करके हम लोग पढ़े रहते हैं। दोनों चीज तो माइंड को रखना है, इतना बड़ा तो घर है, इसमें सभी चीज को हटाना है। तो ये चीज हम लोग को कंफ्यूजन ना हो, इसी के अकॉर्डिंग कुछ जैसे ऋग वैदिक सभ्यता में कुछ टॉपिक है जो छूट गए हैं, तो ये आपको आगे के टॉपिक में आपको विस्तार रूप से पढ़ाया जाएगा। चलते हैं फ्रेंड, आप लोग उतार लीजिए।